नमस्ते। भारत का संविधान, जब भी इसकी बात होती है तो लगता है कि हम इसकी कहानी जानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कुछ नाम, कुछ किस्से इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। तो आज हम उन्हीं अनजाने चेहरों से पर्दा हटाएंगे जिन्होंने इस महान दस्तावेज को गढ़ा। चलिए उन अनकहे किस्सों की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत के संविधान की जो असली कॉपी थी, उस पर सबसे पहले दस्तखत किसने किए थे? सोचिए जरा, क्योंकि इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे जहन में आता है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। उस ऐतिहासिक पल के जोश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले साइन कर दिए, और वो भी उस जगह पर जो राष्ट्रपति के लिए रखी गई थी। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो फिर इस प्रोटोकॉल वाली गड़बड़ी को कैसे ठीक किया गया? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी होशियारी से एक हल निकाला। उन्होंने नेहरू जी के दस्तखत के ठीक ऊपर तिरछे में अपना नाम साइन कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के छोटे छोटे लम्हे भी अपनी एक अलग कहानी कहते हैं। अच्छा, दस्तखत की बात तो हो गई। अब जरा उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने असल में इस पूरे दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा। ये कहानी उस कलम की है जिसने हमारे संविधान के शब्दों को कागज पर उतारा। क्या ये बात पता है कि भारत का मूल संविधान टाइप्ड नहीं है? जी हाँ, इसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। ये कैलीग्राफी यानी सुलेखन की कला का एक नायाब नमूना है, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा गया। और इस कलाकृति के पीछे जो कलाकार थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक ऐसा नाम जो अक्सर इतिहास की किताबों में हमें पढ़ने को नहीं मिलता। जब उनसे ये ऐतिहासिक काम करने को कहा गया, तो उन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं मांगी। उनकी बस एक शर्त थी। उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है, संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा, और सबसे आखिरी पन्ने पर मैं अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे। तो 6 महीने की इस जबरदस्त मेहनत के लिए उन्हें कितनी पेमेंट मिली? 0, 1 रुपया भी नहीं। ये काम देश के लिए उनका एक तोहफा था, जो उनके गहरे समर्पण को दिखाता है। तो ये तो पता चल गया कि शब्दों को किसने लिखा, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो विचार थे, वो किसके थे? अक्सर एक ही नाम लिया जाता है, पर सच तो यह है कि ये एक टीम का काम था, और कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। ये एक टीम का मिलाजुला प्रयास था। कई लोगों ने मिलकर इसे बनाया, और हर किसी का अपना एक बहुत जरूरी रोल था। तो आइए देखते हैं कि इसके मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे और उनका क्या रोल था। बीएन राव, जिन्हें हम आर्किटेक्ट कह सकते हैं, उन्होंने ही 243 अनुच्छेदों का पहला ड्राफ्ट तैयार करके पूरी नींव रखी। फिर थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जो एक कुशल पायलट की तरह थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने मुश्किल बहसों के बीच से इस दस्तावेज को सही दिशा दी। और हाँ, सरदार पटेल, एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने मौलिक अधिकारों और प्रांतीय संविधानों जैसी अहम कमेटियों को संभाला और जरूरी सहमति बनाई। और इस टीम वर्क की भावना को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों से बेहतर कौन बता सकता है? उन्होंने खुद कहा था, जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो असल में मेरा नहीं है। इसका श्रेय सर बीएन राव को भी जाता है, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए शुरुआती मसौदा तैयार किया था। ये बात बीएन राव के उस योगदान को सामने लाती है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ और भी बहुत अहम आवाजें थीं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ये थीं हमारे संविधान की 15 संस्थापक माताएं, जिन्होंने इसकी आत्मा को गढ़ने में मदद की। जी हाँ, 15। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं। ये नंबर उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था, और उनका असर भी उतना ही गहरा था। भले ही इतिहास ने उनके योगदान को वो जगह ना दी हो जिसके वे हकदार थे। और वो सिर्फ चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक बराबर के भारत के लिए जोरदार बहस की। दाक्षायनी वेलायुधन, जो सभा की पहली दलित महिला थीं, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ निडर होकर अपनी आवाज उठाई। बेगम एजाज रसूल, अकेली मुस्लिम महिला, ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की वकालत की। हंसा जीवराज मेहता ने यह पक्का किया कि लैंगिक न्याय मौलिक अधिकारों का एक जरूरी हिस्सा बने। और अम्मू स्वामीनाथन ने महिलाओं के अधिकारों को साफ तौर पर मान्यता देने के लिए संघर्ष किया। अब बात करते हैं इस पूरे काम के पैमाने की। मतलब ये कितना बड़ा और मुश्किल काम था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
सोचिए, लगभग 3 साल तक लगातार बहस, चर्चा और कड़ी मेहनत, तब जाकर ये दस्तावेज तैयार हुआ। और फिर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इसके फाइनल ड्राफ्ट पर दस्तखत किए। हर एक दस्तखत एक नए आज़ाद भारत के भविष्य पर एक मुहर की तरह था। जो आखिरी दस्तावेज तैयार हुआ उसमें 448 अनुच्छेद थे। ये नंबर खुद बताता है कि भारत जैसे विविध और बड़े देश के लिए एक मजबूत ढांचा बनाना कितना बड़ा काम था। और नतीजा क्या निकला? दुनिया में किसी भी स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत की विशाल विविधता और जटिलता का आईना है, जिसे एक ही दस्तावेज में समेटने की कोशिश की गई। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक सामूहिक वादा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा। और आज सवाल ये है कि हम सब मिलकर उस वादे को कितना अच्छा निभा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।